लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ राइट्स। रेतों की जमीन पर नील। रेती प्रणाली के तहत मतलब अंडर द रेती सिस्टम, बागान मालिक मतलब प्लांटर्स रेतों किसानों को सट्टा नामक अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर मतलब फोर्स करते थे। कभी कभी वे रेतों की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए ग्राम प्रधानों पर दबाव मतलब प्रेशर डालते थे। जिन लोगों ने अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए उन्हें नील की खेती के लिए बागान मालिकों से कम ब्याज दरों मतलब लो इंटरेस्ट रेट्स पर नकद अग्रिम राशि मतलब एडवांस कैश प्राप्त हुई। हालांकि ऋण मतलब लोन ने रैयत को अपनी भूमि के कम से कम 25% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य मतलब बाउंड किया। बागवानों ने बीज और उपकरण उपलब्ध कराए मतलब प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड्स एंड टूल्स, जबकि रैयतों ने मिट्टी तैयार मतलब सॉइल प्रिपेयर की, बीज बोए और फसल की देखभाल की मतलब सोड द सीड्स एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। फसल के बाद मतलब आफ्टर द हार्वेस्ट, जब रेतों ने नील को बोने वाले को सौंप दिया मतलब हैंडेड ओवर टू द सावर, तो एक नया ऋण दिया गया मतलब अ न्यू लोन वॉज ग्रांटेड और यह चक्र मतलब साइकिल फिर से शुरू हो गया। किसानों को जल्द ही एहसास मतलब रियलाइज हुआ कि व्यवस्था कठोर थी मतलब द सिस्टम वॉज हार्श। नील की उपज के बदले मतलब इन रिटर्न फॉर इंडिगो उन्हें बहुत कम पैसा मिलता था और वे ऋण के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते थे मतलब वर ट्रैप्ड इन अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डेट। अन्य समस्याएं भी थीं। बागान मालिक इस बात पर जोर देते थे मतलब प्लांटर्स इंसिस्ट्स कि नील की खेती सबसे अच्छी मिट्टी मतलब बेस्ट सॉइल पर की जाए, जिसे किसान चावल की खेती के लिए पसंद करते हैं। नील के पौधों की जड़ें गहरी मतलब रूट्स डीप होती थीं और वे मिट्टी को जल्दी खत्म मतलब डिप्लीट कर देते थे। नील की फसल के बाद भूमि का उपयोग चावल उगाने के लिए नहीं किया जा सका। सरल शब्दों में रेती प्रणाली मतलब सिस्टम के तहत बागान मालिक मतलब प्लांटर्स किसानों को एक अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर मतलब फोर्स करते थे। किसानों को नील की खेती करने के लिए बागान मालिकों से ऋण मतलब लोन मिलता था, लेकिन उन्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा नील की खेती के लिए समर्पित मतलब डेडिकेट करना पड़ता था। बागवानों ने बीज और उपकरण उपलब्ध कराए मतलब प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड्स एंड टूल्स, जबकि खेती करने वालों मतलब कल्टीवेटर्स ने काम किया। हालांकि नील के लिए प्राप्त कीमत कम थी मतलब प्राइस ऑब्टेन्ड फॉर नील वॉज लो और ऋण चक्र मतलब लोन साइकिल कभी समाप्त होता नहीं दिख रहा था। इसके अतिरिक्त नील ने मिट्टी को तेजी से नष्ट कर दिया मतलब नाइल रैपिडली इरोडेड द सॉइल और उस भूमि पर चावल की खेती बंद कर दी। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। नीला विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल में रैयत कहे जाने वाले किसानों ने नील की खेती के खिलाफ विद्रोह कर दिया मतलब रिवोल्टेड अगेंस्ट द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, जो कि नीले रंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पौधा है। उन्होंने बागवानों को लगान मतलब रेंट देने से इनकार कर दिया और तलवार, भाले, धनुष और तीर से नील के कारखानों पर हमला कर दिया मतलब अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज विद सोर्ड्स, स्पीयर्स, बोस एंड एरोज। महिलाएं भी बर्तन और तवे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके लड़ाई में शामिल हुई। रैयतों ने बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार मतलब सोशल एक्सक्लूजन कर दिया और जब बागान मालिकों के एजेंट लगान लेने आए तो उनकी पिटाई की। उन्होंने प्रतिज्ञा की मतलब दे वोड कि वे नील की खेती के लिए अग्रिम राशि मतलब एडवांस अमाउंट नहीं लेंगे या बागान मालिकों के भाड़े के ताकतवर लोगों मतलब पावरफुल मर्सनरीज से नहीं डरेंगे। नील किसानों, जिन्हें रैयत भी कहा जाता है, ने चुप रहना बंद करने और विद्रोह करने का फैसला किया मतलब डिसाइडेड टू स्टॉप बीइंग क्वाइट एंड रिबेल, क्योंकि वे बहुत उत्पीड़न मतलब हैरासमेंट का सामना कर रहे थे। नील व्यवस्था उनके प्रति बहुत कठोर और अन्यायपूर्ण थी मतलब वेरी हार्श एंड अनजस्ट। हालांकि सभी उत्पीड़ित लोग मतलब ऑल ऑप्रेस्ड पीपल हमेशा विद्रोह मतलब रिबेल नहीं करते। वे ऐसा तभी करते हैं जब कुछ शर्तें मतलब सर्टन कंडीशंस पूरी होती हैं। इस मामले में रैयतों को लगा कि उनके पास विद्रोह करने की शक्ति है मतलब दे हैड द पावर टू रिवोल्ट, क्योंकि वे एकजुट थे और संख्या में ताकत थी मतलब दे वर यूनाइटेड एंड हैड स्ट्रेंथ इन नंबर्स।
उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे एक साथ खड़े हों और मुकाबला करें तो वे बदलाव ला सकते हैं। रैयत दुर्व्यवहार मतलब ट्रीटमेंट से थक चुके थे और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे मतलब नॉट एबल टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। वे अपने जीवन और आजीविका मतलब लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल रखना चाहते थे। इससे उन्हें दमनकारी नील प्रथा मतलब ऑपरेसिव इंडिगो सिस्टम के खिलाफ मतलब अगेंस्ट उठने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस और दृढ़ संकल्प मतलब करेज एंड डिटर्मिनेशन मिला। 1859 में नील रेतों या किसानों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह मतलब रिबेल में उन्हें महत्वपूर्ण स्थानीय नेताओं का समर्थन मतलब इम्पोर्टेंट लोकल लीडर्स सपोर्ट प्राप्त है। कई गांवों में गांव के मुखिया मतलब विलेज हेडमैन, जिन्हें नील के अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, रैयतों में शामिल हो गए और बागवानों द्वारा भाड़े पर लाठियाल कहे जाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़े। उनके साथ बड़े झगड़े हुए। अन्य स्थानों पर जमींदार भी, जो जमींदार थे, गांवों में घूम घूम कर रैयतों को बागवानों का विरोध मतलब अपोज करने के लिए प्रोत्साहित मतलब एनकरेज करते थे। ये जमींदार इस बात से नाखुश मतलब अनहैप्पी थे कि बागवान अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे और वे इस बात से नाराज थे कि बागवान उनकी अनुमति मतलब परमिशन के बिना लंबे समय से उन्हें जमीन दे रहे थे। नील किसानों का मानना मतलब बिलीव था कि ब्रिटिश सरकार बागान मालिकों के खिलाफ मतलब अगेंस्ट उनकी लड़ाई में उनका समर्थन मतलब सपोर्ट करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के विद्रोह मतलब रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार को जनता के एक और विद्रोह की चिंता सता रही थी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट अनदर रिवोल्ट ऑफ द पब्लिक। जब नील क्षेत्रों में बढ़ते विद्रोह के बारे में खबर फैली तो 1859 की सर्दियों मतलब विंटर सीजन में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस क्षेत्र का दौरा मतलब विजिट किया। रैयतों ने इस दौरे को एक संकेत के रूप में देखा मतलब सॉ द टूर एज अ साइन कि सरकार उनकी कठिन स्थिति को समझती है और उनकी परवाह करती है मार्टल गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स एंड केयर्स फॉर डिफिकल्ट सिचुएशंस। 12/7 में एशले ईडन नामक एक मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी मतलब इशूड किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील अनुबंध मतलब इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर मतलब फोर्स्ड नहीं किया जाएगा। लोग कहने लगे कि महारानी विक्टोरिया ने भी घोषणा मतलब अनाउंसमेंट कर दी है कि अब नील उगाने की जरूरत नहीं है। ईडन किसानों को शांत करने और खतरनाक स्थिति का प्रबंधन मतलब पैसिफाई द फार्मर्स एंड मैनेज द डेंजरस सिचुएशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार्रवाई मतलब एक्शन को विद्रोह के समर्थन के रूप में मतलब इन सपोर्ट ऑफ द रिबेलियन देखा गया। जैसे ही विद्रोह फैला, भारत के एक शहर कलकत्ता से बुद्धिजीवी नील जिलों की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने रैयतों की पीड़ा, बागान मालिकों की कठोरता और नील व्यवस्था द्वारा निर्मित भयानक स्थितियों के बारे में लिखा। विद्रोह से चिंतित मतलब वरीड होकर सरकार ने बागवानों को आगे के हमलों से बचाने के लिए सेना बुला ली। नील का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है, इसकी जांच मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने इंडिगो आयोग मतलब इंडिगो कमीशन नामक एक विशेष समूह मैटलैब स्पेशल ग्रुप का भी गठन मतलब सेटअप किया। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी मतलब पाया और नील किसानों के साथ बलपूर्वक तरीके मतलब कोअर्सिव मेथड्स अपनाने के लिए उनकी आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म की। उनका कहना था कि नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद मतलब बेनिफिशियल नहीं है। आयोग मतलब कमीशन ने किसानों से अपने वर्तमान अनुबंध समाप्त मतलब टर्मिनेट देयर करेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करने को कहा, लेकिन यह भी कहा कि यदि वे नहीं चाहते तो वे भविष्य में नील की खेती करने से इनकार कर सकते हैं मतलब दे कुड रिफ्यूज टू कल्टिवेट इंडिगो इन द फ्यूचर। विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो काफी कम हो गया। हालांकि बागान मालिकों ने अपना परिचालन बिहार में स्थानांतरित कर दिया मतलब द प्लांटर्स शिफ्टेड देयर ऑपरेशंस टू बिहार। 1800 के दशक के अंत में सिंथेटिक रंगों के आविष्कार मतलब इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक डाइस का उनके व्यवसाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्पादन मतलब प्रोडक्शन का विस्तार मतलब एक्सपेंशन करने के तरीके खोजे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण जाने और यह देखने के लिए मना लिया कि नील किसान किस तरह पीड़ित थे। 1917 में गांधी जी ने चंपारण का दौरा मैटलब विजिट किया, जिससे नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन मतलब मूवमेंट अगेंस्ट दी इंडिगो प्लांटर्स की शुरुआत हुई।
यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।